बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीन फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिर रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस इस्तकबर व कान मिनल काफ़िरीन। हर किस्म की हम्दो सना किब्रियाई बड़ाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए। दुरूदो सलाम इमाम कायनात इमामुल मुरसलीन इमामुल मुजाहिदीन सैयदना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दसो अतहरो आला बाला के लिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, अल्लाह ताला ने जितनी भी अजनासे मखलूक़ात पैदा की हैं
उन तमाम मखलूक़ात में से अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान को फ़जीलत दी है, अल्लाह ने इंसान को अफजल बनाया है। परिंदे, जानवर, दरिंदे, तमाम तर मखलूक़ात में से अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान को फ़जीलत दी है। तमाम मखलूक़ात में अल्लाह ने इंसान को फ़जीलत क्यों दी है? क्योंकि फ़रमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, फ़रमाया हमने आदम की औलाद को तमाम मखलूक़ात में से फ़जीलत दी है, तमाम मखलूक़ात से अफजल है। इंसान के अफजल होने की वजह अकल है। जो अल्लाह ने अकल इंसान को दी है, बाकी किसी मखलूक़ात के पास अकल नहीं है। अकल की बिना पर अल्लाह ने हज़रत इंसान को, आदम की औलाद को, इंसानों को फ़जीलत दी है। और इसी तरह इंसानों में से अल्लाह ताला ने एक को फ़जीलत दी है। इंसानों की दो अक़साम हैं, एक अहले ईमान, दूसरे हैं अहले कुफ़र। अहले ईमान को अल्लाह ने अहले कुफ़र की बानिस्बत फ़जीलत दी है, हालांकि काफ़र भी अल्लाह ताला की मखलूक़ात है। इंसान हैं, दो हाथ हैं, दो आँखें हैं, दो पैर हैं चलने के लिए। बाज़ोकात बाद काफ़र देखने में बड़े खूबसूरत हैं, बड़े मोटे ताज़े, पैसा रुपया बैंक बैलेंस, इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद भी वो कम तर हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ईमान जैसी दौलत नहीं है। बल्कि कुरान में फ़रमाया उलाइकल्लज़ी बल हुम अज़ल, फ़रमाया ये जिनके पास ईमान नहीं है, ये जानवर तो जानवर रहे, जानवर से भी बदतर हैं। यानी दुनिया की तमाम चीज़ें इनके पास हैं, लेकिन ईमान इनके पास नहीं है। और इन दोनों में से जिस तरह अल्लाह ने मखलूक़ात में इंसान को फ़जीलत दी है अकल की बिना पर, इसी तरह इंसानों में से अल्लाह ताला ने अहले ईमान को फ़जीलत दी है। अहले ईमान एक शिफा है। ईमान एक ऐसा मोमन में खूबी और वस्फ़ है कि मोमन के रूह के करीब जितनी भी बीमारियां आती हैं, ईमान अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के साथ उन तमाम बीमारियों को ज़ाइल कर देता है, ख़त्म कर देता है। रहा कुफ़र बज़ाते ख़ुद एक बीमारी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, ईमान जिन बीमारियों को ज़ाइल करता है, ईमान के ज़रिए जो बीमारियां ख़त्म होती हैं, मैं उन बीमारियों में से एक बीमारी का ज़िक्र करना चाहता हूँ। उस बीमारी को तकब्बुर कहते हैं। गुरूर, फ़ख्र, इंसान का अकड़ जाना, गुरूर करना, फ़ख्र करना, घमंड करना, अपनी गर्दन में तकब्बर का सरिया पैदा करना। अल्लाह अकबर अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, अल्लाह ताला को तकब्बर करने वाला बंदा पसंद नहीं है। आपने देखा होगा जो दरख्त जितने ज़्यादा अपने आप में अकड़ाव रखते हैं, तेज़ आंधियाँ तूफ़ान आती हैं उनकी गर्दन से जुदा कर देती हैं, बल्कि तेज़ तूफ़ान जड़ से निकाल करके ख़त्म कर देते हैं। और जिन दरख्तों में लचक है, यानी रियाकारी नहीं, लचक है, तो बड़ी बड़ी आंधियाँ, बड़े बड़े तूफ़ान आते भी हैं, चले जाते हैं, लेकिन नुकसान नहीं होता, उन्हें कुछ भी नहीं होता। आइए मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, तकब्बर एक बहुत बड़ी बीमारी है। तकब्बर एक ऐसी बीमारी है जो अल्लाह ताला को हरगिज़ पसंद नहीं है। तकब्बर की 5 अक़साम है। पहले नंबर पर अहले इल्म का तकब्बर, बड़े बड़े उलमा का अपने इल्म के बारे में तकब्बर करना, गुरूर करना, फ़ख्र करना। दूसरे नंबर पर बड़े बड़े रईस ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का तकब्बर,
अपने ख़ानदानों का फ़ख्र करना, गुरूर करना, घमंड करना। तीसरे नंबर पर दौलतमंद लोगों का तकब्बर, अपनी दौलत पर तकब्बर करना, मान करना। चौथे नंबर पर नौजवानों का तकब्बर, अपनी कुव्वत पर, अपनी ताकत पर। पाँचवें नंबर पर बड़े बड़े आबिद यानी इबादत गुजारों का इबादत में तकब्बर करना। ये टोटल तकब्बर की 5 किस्में हैं। आइए आज के खुतबा जुमा में इन 5 अक़साम पर थोड़ी थोड़ी सी रोशनी डाली जाएगी। अब हमने गौर करना है कि ये तकब्बर इंसान में कैसे पैदा होता है, ये तकब्बर कैसे आता है, क्यों? ये तकब्बर इंसान में शैतान पैदा करता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने शैतान को तकब्बर की वजह से ज़लील व रुसवा कर दिया, तकब्बर की वजह से दुदकार दिया, अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया। लिहाजा शैतान ने सोचा क्यों न हो कि मैं इंसानों को भी तकब्बर में डालूं, तकब्बर में ले कर के आऊँ। आइए अल्लाह का कुरान ऐलान फरमा रहा है, तवज्जो फरमाना। खालिक़े कायनात अपने कुरान में ऐलान फरमा रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान फरमा रहा है। आइए गौर करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी पाक कलाम कुरान पाक में ऐलान फरमा रहा है, मेरे और आपके महबूब पैगम्बर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर नाज़िल होने वाला कुरान खालिक़े कायनात ऐलान फरमा रहा है। फरमाया वाइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़क़्तु फ़ीही मिर रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन फ़सजदल मलाइकति कुल्लुहुम अजमाऊन इल्ला इब्लीस इस्तकबर व कान मिनल काफिरीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान को पैदा करना चाहा। अल्लाह ने फरिश्तों को जमा फरमाया, फरमाया वाइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरुम मिन तीन। फरमाया मेरे फरिश्तों, मैं एक इंसान बनाना चाहता हूँ, मैं एक अपना बंदा बनाना चाहता हूँ, बशर बनाना चाहता हूँ, मिन तीन मिट्टी से पैदा करना चाहता हूँ। ऐ मेरे फरिश्तों, जब मैं हज़रत इंसान को पैदा करूँ, जब मैं इंसान को वजूद में लेकर के आऊँ, तुमने क्या करना है? फसजदल मलाइकती, ए फरिश्तों, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तुम सब ने इंसान के सामने सजदा करना है। ये तज़ीमी सजदा है जो पहले जायज़ तब अल्लाह ने हराम करार दिया है। मेरे पैगम्बर ने फरमाया अगर मेरी उम्मत में सजदा जायज़ होता, मिशकातुल मसाबी की रिवायत है, फरमाया मैं अपनी उम्मत की औरतों को हुक्म देता कि अपने शोहरों के सामने सजदा करें। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे पैगम्बर ने फरमाया ये तज़ीमी सजदा है। अल्लाह ने फरमाया फ़क़ऊ लहू साजिदीन, मेरे फरिश्तों, जब मैं इंसान को पैदा करूं, तैयार करूं, उसमें रूह फूंकूं, तुमने क्या करना है? इंसान के सामने सजदा करना है। अल्लाह ने मट्टी से हज़रत इंसान को पैदा फरमाया। पैदा फरमाने के बाद इंसान में रूह फूंकी, फूंकने के बाद फसजदल मलाइकति कुल्लुहुम अजमाऊन, अल्लाह के सारे फरिश्ते हज़रत
इंसान के सामने सजदे में गिर पड़े। तमाम फरिश्तों ने हज़रत आदम को सजदा किया इल्ला इबलीस, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। शैतान अकड़ गया, तकब्बर में आ गया। अल्लाह ने पूछा, फै शैतान तूने सजदा क्यों नहीं किया? इस्तकबरा, तकब्बर किया, गुरूर किया, फ़ख्र किया। अल्लाह ने पूछा, शैतान मैंने तुझे जो कहा था तूने हज़रत इंसान को सजदा करना है, अल्लाह अकबर, अल्लाह तूने हज़रत इंसान को सजदा क्यों नहीं किया? शैतान अकड़ जाता है, इस्तकबारा, तकब्बर करता है और क्या कहता है अल्लाह को? आगे से कहता है आना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। अल्लाह मुझे तूने आग से पैदा किया है, इंसान को तूने मट्टी से पैदा किया है। मैं इंसान के सामने हरगिज़ सजदा नहीं करूँगा। अकड़ गया, खालक फरमाया आना खैरुम मिन्हु, अल्लाह मैं इंसान से बेहतर हूँ। यारो ये शैतान की सिफ़त है कि जिसने कहा कि मैं बेहतर हूँ। आज दुनिया पर कहा जाए यार फलां आलिम बड़ा अच्छा आलिम है, बड़ा अच्छा खतीब, आगे से कहता यार उसकी क्या बात करता, तूने मुझे नहीं देखा। यार फलां बंदा बड़े सदके करने वाला है, यार उसकी बात क्या करता है, तूने मुझे नहीं देखा। शैतान ने भी तकब्बुर किया, आना खैरुम मिन्हु, अल्लाह मैं इंसान से बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया, इंसान को मिट्टी से पैदा किया। आग जलाएं तो आग बुलंदी की तरफ जाती है, मट्टी को उछालें तो मट्टी पस्ती की तरफ जाती है। आग की फितरत है बुलंदी, मट्टी की फितरत है पस्ती। आग की फितरत है चमकना, मट्टी की फितरत है भस्म हो जाना। अल्लाह आग जलाएं, आग बुलंदियाँ छूटती है, मिट्टी पस्ती की तरफ जाती है, लिहाजा मैं सजदा नहीं करूँगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह इस बदबख्त को क्या पता था, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह। मेरे पैगंबर ने फरमाया जो बंदा अल्लाह के लिए झुक जाता है, अल्लाह की रज़ा के लिए, मेरे पैगंबर ने फरमाया जो बंदा झुक जाता है अल्लाह उतना बुलंद कर देता है। जो बंदा अल्लाह के लिए जितना अपने आप को झुका देता है, अल्लाह ताला उस बंदे को उतना बुलंद कर देता है। जो बंदा जितना अल्लाह के लिए अपने आप को झुका देता है, हर छोटी चीज़ को अल्लाह ताला बुलंदी अता फरमाता है, हर कमज़ोर चीज़ को अल्लाह ताला कुव्वत अता फरमाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह शैतान ने तकब्बर किया, अकड़ गया। मेरे नबी ने फरमाया मन तवाज़ा लिल्लाह फ़रफ़अहुल्लाह, फरमाया जो बंदा अल्लाह के लिए झुका देता है अपने आप को, मेरे पैगंबर ने फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाह मेरे पैगंबर ने फरमाया, नबी पाक ने फरमाया जो बंदा हक पर हो उसे पता है मैं हक पर हूँ, मैं सच पर हूँ, लेकिन वो लड़ाई को ख़त्म करने के लिए, झगड़े को ख़त्म करने के लिए झगड़ा नहीं करता, लड़ाई नहीं करता। फरमाया कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे खुश नसीब को कार्नर का महल अता फरमाएगा। सुबहान अल्लाह, जो बंदा अपने आप को झुका देता है अल्लाह के लिए, अपने आप को झुका देता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बल्कि मेरे पैगंबर ने फरमाया अल किबरु रिदाई, फरमाया तकब्बर अल्लाह ताला की चादर है। अल्लाह ताला को हरगिज़ मुतकब्बिर बंदा पसंद नहीं। दुनिया पर किसी बंदे के लिए भी तकब्बर करना, गुरूर करना जायज़ नहीं है। मेरे पैगंबर ने फरमाया इंसान का
तकब्बर तो इंसान का रहा, किसी जानवर का तकब्बर भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, किसी दरिंदे का तकब्बर भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं। बल्कि मुफस्सिरीन ने लिखा है अगर दुनिया पर कोई जानवर कोई बकरी, सींगों वाली बकरी अपने सींगों का तकब्बर करके बगैर सींगों वाली बकरी पर जुल्म करती है, मारती है, फरमाया कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला सींगों वाली बकरी को बगैर सींगों के पैदा करेगा, बगैर सींगों वाली को सींग अता फरमाएगा। फरमाया मार इसको, बदला ले ले। मैं अल्लाह की ज़ात को इंसान तो इंसान रहा, किसी जानवर का तकब्बर भी मैं रब को वारा नहीं खाता, क्योंकि फरमाया अल किबरु रिदाई, फरमाया तकब्बर अल्लाह की चादर है। आज कोई हमारी चादर में हाथ डाले, कोई आज हमारी शलवार में हाथ डाले, कोई हमारी शर्ट में हाथ डाले, खींचे, हम उसके साथ क्या करते हैं? तकब्बर अल्लाह की चादर है, कोई अल्लाह की चादर में हाथ डाले, तकब्बर करे तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे को तबाह बर्बाद करके रख देता है। मुतकब्बिर बंदा कभी भी दुनिया पर इज़्ज़त नहीं पाता, मकाम नहीं पाता, क्योंकि तकब्बर अल्लाह ताला को वारा नहीं है। शैतान ने भी क्या किया था? शैतान ने भी तकब्बर किया था। अल्लाहु अकबर, अल्लाह शैतान ने तकब्बर किया, आना खैरुम मिन्हु, अल्लाह मैं हरगिज़ इंसान के सामने सजदा नहीं करूँगा। अल्लाह ने तकब्बर की बिना पर शैतान को दुदकार दिया, शैतान को दुदकार दिया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तकब्बर की बिना पर शैतान को अल्लाह ने निकाल दिया, जलील कर दिया, फरमाया फ़खरुज, निकल जा। अब शैतान ने सोचा इंसानों की वजह से, इंसान की वजह से मुझे दुदकारा गया है, क्यों न हो कि मैं इंसानों के अंदर तकब्बर पैदा करूं, इन लोगों के अंदर तकब्बर पैदा करूं। इन शैतान ने सबसे पहले बड़े बड़े उलमा के अंदर तकब्बर पैदा किया, बड़े बड़े अहले इल्म लोगों में तकब्बर पैदा किया। ए आलमे दीन, जितना इल्म तेरे पास है शायद किसी के पास नहीं। ए खतीब, जितनी तेरी खिताबत आला है शायद किसी की नहीं। ए कारी कुरान, तेरी आवाज़ में जितनी मिठास है शायद किसी की आवाज़ में इतनी मिठास नहीं। तेरे जैसा इल्म नहीं किसी के पास, फ़न खिताबत नहीं, किरात नहीं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के दरमियान तकब्बर पैदा किया, इल्म का फ़ख्र पैदा करता है। पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, पीर अब्दुल कादिर जिलानी को शैतान कहता है, ए पीर अब्दुल कादिर जिलानी, मैंने तेरे ऊपर बड़े बड़े वार किए, मैंने बड़ी कोशिश किया तुझे गुमराह करने की, लेकिन तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। पीर अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, बदबख्त जाते जाते भी मुझे तकब्बर की चादर में ओढ़ रहा है, मुझे तकब्बर की हवा दे रहा है कि मुझे मेरे इल्म ने बचाया। ना ना, मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मेरे अल्लाह ने बचा लिया है। मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मुझे मेरे अल्लाह ने बचाया है। बड़े बड़े उलमा के दिलों में तकब्बर पैदा करता है, बड़े बड़े कारियों के दिलों में तकब्बर। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ए उलमा, ए खुतबा, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, तकब्बर न किया करो, फ़ख्र न किया करो इल्म की बिना में। अल्लाहु अकबर, अल्लाह यारो, मेरी क्या बात है, किसी ईमान की क्या बात है, खतीब की क्या बात है, किसी शेखुल हदीस की क्या बात है, बल्कि हरम के इमाम की क्या बात है। अल्लाह का नबी है,
कौन नबी जिसकी बड़ी अजमत है, बड़ा मुकाम है, जिसको कलीमुल्लाह का लक़ब मिला, यानी अल्लाह से हम कलाम होने का लक़ब मिला है। बड़ी फजीलत है, बड़ा मर्तबा, जिसको अल्लाह ताला ने दुश्मन के घर में परवरिश दी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन बनी इसराइल के लोगों को वाज़ो नसीहत फरमा रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। हज़रत मूसा ने बड़ी आलीशान तकरीर फरमाई, बड़ा आलीशान खुतबा दिया। एक बनी इसराइल का बंदा कहता है, मूसा नबी आज आपने बड़ी अच्छी तकरीर की है, बड़ा अच्छा खुतबा और आपकी तकरीर थी। मुझे तो ऐसे महसूस होता है कि आपसे बढ़ करके बनी इसराइल में कोई आलिम नहीं हो सकता, किसी के पास इल्म नहीं हो सकता। हज़रत मूसा कहते हाँ, क्योंकि ज़हन में ये था कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, लेकिन अल्लाह को तकब्बुर न पसंद आया, ये जुमला न पसंद आया। फरमाया मूसा जिब्रील जी रब्बे जलील जा करके मूसा नबी को कह दे सामान उठा, सफ़र करना है। अल्लाह कहाँ सफ़र करना है? फरमाया तैयारी कर मूसा, आम नहीं अल्लाह का नबी है, चोटी का नबी है। फरमाया मूसा सफ़र करना है, चल सफ़र कर। और अल्लाह ने हज़रत खिज़र के साथ मुलाकात करवाई और फरमाया मूसा तू कहता है तेरे से बड़ा आलम नहीं, जा कर के खिज़र को देख, खिज़र तेरे से भी बड़ा आलम है, खिज़र के पास तेरे से भी ज़्यादा इल्म है। हज़रत मूसा को अल्लाह ने सफ़र क्यों कराया? मुफस्सिरीन फरमाते हैं इस बिना पर कि मूसा अलैहिस्सलाम ये न समझ बैठे कि बनी इसराइल में अल्लाह की ज़मीन पर मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं है। अल्लाह के नबी ने ये जुमला कहा कि मुझसे बड़ा आलिम नहीं, रब को ये जुमला गवारा न आया। कौन? मूसा उलिल अज़म पैगंबर हैं, 5 नबियों में बड़ी अज़मत वाले हैं। कौन से? जिन पर अल्लाह ने आसमानी किताबें उतारी हैं, साहिब शरीयत पैगंबर, उनमें हज़रत मूसा का शुमार होता है। मेरे नबी ने फरमाया कल क़यामत के दिन मैं भी अपनी कब्र से निकलूँगा और मैं क्या देखूँगा? हज़रत मूसा अल्लाह के अर्श के पाए के करीब खड़े होंगे, यानी इतनी अज़मत वाला पैगंबर है। लेकिन ज़ुबान से जुमला निकला मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं है। अल्लाहु अकबर, मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं है, मुझसे बड़ा कोई इल्म रखने वाला अल्लाह नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला को ये जुमला भी गवारा न हुआ, अल्लाह ताला को ये जुमला गवारा न हुआ। अल्लाह ने हज़रत मूसा को सफ़र कराया। मेरी तेरी हसीयत क्या है? मेरे तेरे इल्म का क्या कहना? तकब्बर न किया करो इल्म का। इल्म तो अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह की देन, अल्लाह की मर्ज़ी जिसको अता फरमाए। बल्कि बाज़ौक़ात अल्लाह ताला बड़े बड़े उलमा से छोटे छोटे उलमा, छोटे छोटे आलमों से दीन का काम ले लेता है। जो अक्ल, दनाई, फ़हम और समझदारी अल्लाह बड़े बड़े लोगों को अता नहीं करता, छोटों को अता कर देता है। वक़्त का नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह वक़्त का नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। 2 औरतें नदी के किनारे अपने कपड़े धो रही हैं। एक औरत बड़ी है, एक औरत छोटी है। बड़ी औरत के बच्चे को भेड़िया उठा कर के ले जाता है। बड़ी औरत ने दौड़ करके छोटी औरत के बच्चे पर कब्जा कर लिया और उस बच्चे को उठा लेती है, शोर मचाती है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह केस हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में आया।
हज़रत दाऊद ने दोनों की बातें सुनी। बड़ी औरत चरब ज़ुबान यानी तेज़ ज़ुबान की है, यानी बोलने की बड़ी सलाहियत अल्लाह ने दी है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने बातों बातों में बच्चा लेकर के चली जाती। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला किया, बड़ी औरत का बच्चा है, तख्त पर बाप बैठा है, बाहर दरवाजे पर छोटा बच्चा सुलेमान पैगंबर खड़ा है। तख्त पर बैठे हुए को अल्लाह ने नबूवत दी है, बाहर खड़े सुलेमान को अल्लाह ने अभी तक नबूवत नहीं दी। तख्त पर बाप है, बाहर बेटा है और बच्चा ले करके निकली है। छोटी औरत रोती हुई निकली। हज़रत सुलेमान खड़े हैं, कहने लगे, ऐ अल्लाह की बंदी क्यों रो रही है? मेरे बाबा दाऊद नबी की अदालत में आए हो। फरमाया, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्ज़ फहकुम बैनन नासि बिल हक़ वला तत्तबिल हवा फयुज़िल्लका अन सबीलिल्लाह। मेरे बाप नबी दाऊद की अदालत में आए हो, वक़्त का पैगंबर हो, पैगंबर है, क्यों तू रोती जा रही है? मेरा बाबा कभी भी ना इंसाफ़ी नहीं कर सकता, अल्लाह का नबी है। और दोनों ने अपना मामला सुनाया। छोटी कहती, मेरा बच्चा है, ये चरब ज़ुबानी तेज़ ज़ुबान है, अल्लाह ने बोलने की सलाहियत दी है, फर फर बातें करके मेरा बच्चा हज़रत दाऊद ने इसको दे दिया। इसके हक़ में फ़ैसला फरमाया। मेरे कहने का मकसद, अल्लाह जो बड़ों को सलाहियत नहीं अता करता, छोटों को अता करता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए और कहते, आओ मेरे साथ चलें। दरबार में आए। बाबा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो आपने फैसला किया है क्या इस पर नजर सानी कर दें? हज़रत दाऊद ने ये नहीं कहा कि बेटा फैसला मेरा, तू कौन होता है? आज हम में से कोई होता कि मैं बड़ा हूँ कि तू बड़ा है, मैं तेरा बाप हूँ कि तू मेरा बाप है? ना ना। हज़रत दाऊद ने मुस्कुराए, फरमाया, बेटा जो चाहे फैसला करो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोनों की बातें सुनी। सुनने के बाद फरमाया, लाओ बच्चा दरमियान में रखो। बच्चे के दो टुकड़े कर दिए जाएं, आधा तुझे दिया जाए, आधा छोटी को दिया जाए। और बड़ी कहती, जी जी हाँ, आप अल्लाह के नबी हैं, जैसा करे। छोटी माँ थी, तड़प उठी। अल्लाह ने माँ की ममता बड़ी रखी है। माँ पुकार उठी, ना ना सुलेमान नबी, ऐसा हरगिज़ ना करें, चलो आप बच्चा इसको ही उठा करके दे दें, कोई बात नहीं। हज़रत सुलेमान और दाऊद नबी की आँखों में आंसू आ गए। फरमाया, उठा, ये बच्चा तेरा बच्चा है, मैं बच्चे को कत्ल नहीं करना चाहता, मैं तो देखना चाहता था कि इन दोनों में से बच्चे की माँ कौन है, मैं ये देखना चाहता था। अल्लाह ने वक़्त के नबी दाऊद को वो दनाई नहीं दी जो अल्लाह ने छोटे बच्चे सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाई है। पता चला अल्लाह जो हिकमत अमली दनाई छोटों को दे दे, अल्लाह की मर्ज़ी, बड़े बड़े इल्म रखने वाले को ना दे, अल्लाह की मर्ज़ी है। इल्म का तकब्बुर न किया करो, अहले इल्म अपने इल्म का तकब्बुर न किया करें, फ़ख्र न किया करें। अल्लाह को तकब्बुर वारा शैतान ने भी तकब्बर किया। इल्ला इबलीस इस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन। मैं उलमा से दरख्वास्त करता हूँ, तकब्बर न करो, आजिज़ी इनकिसारी अपने रवियों में लेकर के आओ। दूसरे नंबर पर बड़े बड़े रईस दानू, बड़े बड़े रईस आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों में तकब्बर है। जनाब मेरा अराई बिरादरी से ताल्लुक़ है, मेरा जट बिरादरी से, मेरा बलोच बिरादरी से, मेरा फुला बिरादरी से, यानी अपनी बिरादरियों का तकब्बर करना, मान करना, फ़ख्र करना मेरा हस्बो नसब आला है। मैं सैयद हूँ, मैं सरदार का बेटा हूँ। अल्लाह अकबर अल्लाह। मैं तकिए की जानब बैठूँगा, बाकी मेरे पैरों की जानब बैठें। बड़े बड़े सरदार कहलाने वाले, बड़े बड़े अपने आप को सरदार कहलवाते हैं, सैयद के नाम पर मांगते हैं। ये काम तो ऐसा है,
चाइना जी मोबाइल नोकिया जो कवर केसिंग नोकिया जी मोबाइल चाइना जो, यानी लिबादा उड़ा है सैयद का, बल्कि ये बड़ा मैसर का एक शहर है। मैं मेरी 2-2.5 साल वहाँ ख़तीब रहा हूँ। उसने मुझे अपना वाक़या सुनाया, कहने लगा यार मेरी हर साल रूटीन है, ये मेरा घोड़ा इस पर सवार होकर के सारा सिंध मांगता हूँ, कहता हूँ मैं सैयद हूँ, हालांकि मेरी ज़ात शर है। सैयद कह करके मैं 3 माह में सारे साल की गंदम इकट्ठी करके ले आता हूँ। यानी मोबाइल चाइना का एक केसिंग नोकिया की, सैयद है नहीं, छानबीन की जाए तो सैयद तो इनके करीब तक नहीं गुजरता। सैयद कहते हैं बड़े बड़े सैयद कहलाने वाले तकिए की जानिब और दाढ़ी चेहरे पर नहीं है, सफ़ेद दाढ़ी वाले पैरों में बैठे नज़र आते हैं। ना तकब्बर न किया कर, फ़ख्र न किया कर अपने हस्बो नसब पर, बल्कि तेरी हसीयत क्या है। एक सैयद मैं आपको दिखाऊं जिसकी अज़मत का क्या कहना, जिसको अल्लाह ने बड़ी अज़मत दी है। मेरे महबूब पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बड़ी अज़मत दी है। मेरे नबी ने कभी फ़ख्र नहीं किया, कभी तकब्बुर नहीं किया, बल्कि मेरे पैगम्बर सहाबा के साथ इस कदर बैठा करते, आने वाला कोई बाहर से आता आकर के पूछता अय्युकुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ए नबी के यारो तुम में से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन है, तो बतलाया जाता ये सामने अल्लाह के पैगम्बर हैं। और अल्लाह अकबर अल्लाह, बल्कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मख्तूम आँखों से नबी ने सहाबा पूछते हैं अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला हमें तो अल्लाह ने आँखें दी हैं, तुझे अल्लाह ने बग़ैर आँखों के तू अल्लाह के नबी को कैसे पहचान लेते हो। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मख्तूम फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के महबूब के जिस्म मुबारक की खुशबू को महसूस कर लेता हूँ कि ये अल्लाह के नबी हैं। यानी कोई तकब्बर नहीं, बल्कि अल्लाह खुद कहता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे महबूब अपनी तारीफ़ बयान किया करो, जो हमने आपको अज़मत दी है उम्मतियों में बयान करो। फिर मेरे पैगम्बर ने अज़मत बयान की, फरमाया आना सय्यदु वुल्दी आदम यौमल क़ियामा, फरमाया अल्लाह ने कल क़यामत के दिन मुझे तमाम आदम की औलाद का सरदार बनाया है, और क़यामत के दिन अल्लाह मुझे हौज़े कौसर अता फरमाएगा, अल्लाह सब नबियों को झंडा अता फरमाएगा अलम, और मुझे भी अल्लाह सब से बड़ा झंडा अता फरमाएगा। और फिर मेरे पैगम्बर ने फरमाया वाला फ़ख्रा, मैं फ़ख्र नहीं करता, मैं तकब्बर नहीं करता। आज मामूली से ख़ानदानों से हमारा ताल्लुक़ जुड़ जाए, हम बड़ा फ़ख्र करते हैं, बड़ा तकब्बर करते हैं। बड़े बड़े शरीफजादे आला ख़ानदानों से तल्लुक़ रखने वालों, बड़े बड़े सरदारों तकब्बर ना किया करो। अल्लाह की कसम, अल्लाह अगर सरदारों का तकब्बर मट्टी में मिलाने में आए तो अल्लाह ऐसे मिलाया करता है। ग़ज़वाए बदर है, सरदार किस्म का बंदा तकब्बर, बड़ा मुतकब्बिर बंदा है। मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत का फ़िरौन देखना चाहते हो तो अबू जहल मेरी उम्मत का फ़िरौन है। अबू जहल मेरी उम्मत का फ़िरौन है। फ़िरौन को फ़िरौन क्यों कहा गया? तकब्बर की बिना से। फ़िरौन ने तकब्बर किया था, अन्ना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ, यानी तकब्बर किया अल्लाह के साथ, अल्लाह की किबरियाई में तकब्बर, लेकिन अल्लाह को वारा। अबू जहल के मुतल्लिक़ भी मेरे नबी ने फरमाया ये मेरी उम्मत का फ़िरौन है, यानी इतना मुतकब्बिर बंदा है। ग़ज़वाए बदर में मारा गया, ज़ख्मों से चकना चूर पड़ा हुआ है। मेरे पैगम्बर ने फरमाया कौन है? मेरी उम्मत के फ़िरौन। अबू जहल की लाश को तलाश करके आए। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, छोटा सा कादे सहाबा, फरमाते हैं हम बैठे हुआ करते थे, इब्ने मसूद खड़े होते तो हमारे बराबर कद होता। बल्कि एक दिन हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद मिसवाक
आग तोड़ने के लिए दरख्त पर चढ़े और तहबंद बांधा था और पिंडलियाँ छोटी छोटी बच्चों की तरह थी। कपड़ा हटा, सहाबा देख करके मुस्कुरा पड़े कि अब्दुल्ला बिन मसूद की छोटी छोटी पिंडलियाँ हैं। मेरे नबी पीछे खड़े थे। फरमाया सहाबा, इब्ने मसूद की पिंडलियाँ देख करके मुस्कुरा रहे हो? मैं रब्बे काबा की कसम उठा करके कहता हूँ, क़यामत के दिन ये अब्दुल्ला बिन मसूद की पिंडलियाँ मीज़ान के एक पलड़े में डाली जाएं, दूसरे पलड़े में ओहद पहाड़ डाला जाए तो ओहद पहाड़ का वज़न भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता। यानी इतनी अजमत है। हज़रत इब्ने मसूद निकले और क्या देखा कि अबू जहल ज़ख्मों से चकनाचूर पड़ा है, सरदार किस्म का बंदा है। यानी इसको अपने असबो नसब का बड़ा गुरूर है। जनाब मेरा कुरैश में से बनु हाशिम से ताल्लुक़ है। अरब जजीरे के अंदर बनु हाशिम सरदार किस्म का कबीला है, आला ख़ानदान है, बड़ा फ़ख्र था शख्स को और ज़ख्मों से चूर पड़ा है। इब्ने मसूद फरमाते हैं, मैंने जा कर के गर्दन पर पाँव रखा और तकब्बर का मारा कहता, ए बकरियों के चरवाहे हटा अपना पैर, और कहता है मेरे लिए नाकामी, मेरे लिए से बढ़कर के रुसवाई क्या होती है। मुझे कोई सरदार बंदा मारता, मुझे दो छोटे बच्चों मुआज़ और मुअव्वज़ ने कत्ल किया, मेरे मुकाबले में कोई जंगजू आता, मेरा कातिल कोई सरदार किस्म का बंदा होता, मेरे लिए से बड़ी रुसवाई क्या हो सकती है, ज़िल्लत क्या हो सकती है कि मुझे मासूम बच्चों ने और अब्दुल्ला बिन मसूद जैसे कमज़ोर बंदे ने कत्ल किया। हज़रत इब्ने मसूद फरमाते हैं, मैंने कहा बदनसीब, मेरा रब तेरे जैसे मुतकब्बिर लोगों का तकब्बर ख़त्म करने को आए, मेरे जैसे कमज़ोर लोगों से अल्लाह गर्दन कटवाता है। इब्ने मसूद फरमाते हैं, मैंने तलवार चलाई, गर्दन पर सर अल्लाह के पैगंबर के कदमों में पेश कर दिया। मेरे पैगंबर ने नेज़े की अन्नी पर लगाया, फरमाया ये मेरी उम्मत का फ़िरऔन बंदा है। यानी इतना मुतकब्बिर था, तकब्बर करने वाला। अल्लाह बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े ख़ानदानों के फ़ख्र करने वालों का फ़ख्र यूँ तोड़ा करता है। तकब्बर न करो। शैतान ने कहा था आना खैरुम मिन्हु, मैं क्या हूँ, बेहतर हूँ, यानी मुझसे बेहतर क्या है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तकब्बर की तीसरी किस्म है नौजवानों का तकब्बर, जवानी में तकब्बर करना। बड़े बड़े नौजवान तकब्बर करते हैं अपनी जवानी का, बड़े बड़े नौजवानों को अपनी जवानी का तकब्बर है, अपनी जवानी का गुरूर और घमंड है कि मेरी बड़ी जवानी, मेरा रंग सफ़ेद है, जनाब मैं बड़ा ताकतवर हूँ, मैं बड़ा कुव्वत वाला हूँ। तकब्बर न किया करो, ये कुव्वत अल्लाह की देन है। सहीहुल बुखारी ग़ज़वा खैबर का मौका है। मेरे पैगंबर ने फरमाया कहाँ है शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अली का इतना कद लंबा नहीं है, पूरा कद यानी छोटे कद के हैं हज़रत अली। और अल्लाह अकबर। अल्लाह बुखारी के अल्फाज हुआ आई नहीं यश्तकी, फरमाया महबूब हज़रत अली की आँखें ख़राब हैं। मेरे पैगंबर ने बुलाया, आँखों में लुआब डाला, फरमाया अली ग़ज़वा खैबर में जा कर के मरहब नामी बंदे का मुकाबला करना है। हज़रत अली मुकाबले में निकले, मरहब के सामने आए। मरहब कहता है ए अली तेरा कद छोटा, तू बच्चा है, क्योंकि हज़रत अली की इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं थी। मरहब कहता है अली मैं कड़ियल जवान हूँ, 10 बंदों का अकेले मुकाबला करने वाला, मेरी तलवार कितनी वज़नी है, एक बंदा नहीं उठा पाता, ये मेरी ढाल है, मैं 10 बंदे इस ढाल के नीचे मिलिया मेट करने के काबिल हूँ। अपनी यानी ताकतवर जवानी पर बड़ा मान है, गुरूर है। ऐ अली मेरा जी नहीं करता तेरे साथ मैं जंग करूं, मुझे शर्म आती है और मैं क्या करूं, मुझे खैबर की औरतें मुझ पर हंसेंगी कि ये अली का मुकाबला नहीं कर पाता। हज़रत अली कहते हैं ऐ मरहब आ तो सही ना मुकाबला कर, तू अपनी कुव्वत लेकर के आ, मैं ईमान की कुव्वत लेकर के आता हूँ।
तुझे अपनी तलवार का घमंड है, अपनी ताकत का घमंड है, मुझे ईमान और अल्लाह की रहमत का है। हज़रत अली ने एक ही वार में 2 टुकड़े करके रख दिया। अल्लाह ने बतलाया कि बड़े बड़े अपनी जवानी का फ़ख्र करने वालों को अल्लाह ताला इसी तरह निशाना इबरत बना देता है। जवानी का फ़ख्र नहीं करना, अल्लाह ने जवानी दी है। ये पल्लेदारी का जो साथी काम करते हैं बड़ा फ़ख्र करते हैं, यार ये 1.5 मन का कट्टा नहीं उठाता, मैं 2.5 मन की बोरी उठा लेता हूँ। ना, फ़ख्र न किया कर, अल्लाह को फ़ख्र तकब्बर वारे में नहीं है। तीसरा नौजवानों का तकब्बर है। चौथे नंबर पर बड़े बड़े मालदार तकब्बर करते हैं। बड़े बड़े मालदार माल का तकब्बर करते हैं, अल्लाह के दिए पर बड़ा गुरूर करते हैं, बड़ा फ़ख्र करते हैं। यारो दौलत अल्लाह की अता है, तकब्बर ना किया करो, फ़ख्र ना किया करो। कारून है, कौन है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचा ज़ात भाई है। कारून ने भी पहले हज़रत मूसा पर ईमान लेकर के आया। जब हज़रत मूसा ने कहा कारून अपने माल में से ज़कात अदा कर, ज़कात अदा कर, और कारून के ख़जाने बड़े हैं, लाखों अरबों ज़कात बनती है। कहने लगा मूसा मैं ज़कात हरगिज़ नहीं दूंगा, माल मेरा और मैं तुझे ज़कात दूं, अल्लाह के रास्ते में ज़कात दूं। यारो आज हम अपने गिरबानों में सोचें, आज हम में भी कई ऐसे कहते हैं यार मेहनत मैं करूं, पानी सर्दियों में गंदम को मैं लगाऊं, अल्लाह के रस्से में दूं, हमसे नहीं हो सकता। असां को कौन थी दो सही मुल्लन के असां ॾियूं, मजाल असां ॾियूं, असां काॾों ॾियूं, असां आहे ही कौन। मतलब हमारा भी आज तकब्बर है कि हम आज मस्जिद मदरसे में क्यों दें, मेहनत हम करें, पानी हम लगाएं, ये तो अल्लाह के रस्ते में दें, ये कैसा हो सकता है? यानी आज हम में से कौन है ज़कात देने वाला? एक बंदा खड़ा होकर के कहे कि मैंने निसाब के मुताबिक ज़कात दी है, नहीं। एक बंदा भी आप पूरे सक्खर डिवीज़न से ले आएँ, एक बंदा भी जो कहे कि निसाब के मुताबिक ज़कात देता हूँ। इस्लाम के 5 रुकन हैं, हज, ज़कात, रोज़ा। जैसे रोज़ा फ़र्ज़ है, नमाज फ़र्ज़ है, ज़कात भी फ़र्ज़ है। हम ज़कात नहीं देते, रिज़ल्ट क्या होता है यार? फुटी तो लथी कोन, 3 मन लंदी 20 मन लथी, ज़कात ॾिनई न सही, अन्न लंदो 50 मन 3 मन लथो, ज़कात ॾिनई न। जब हम अल्लाह के रास्ते में नहीं देंगे तो अल्लाह से ज़्यादा की तवक्को कैसे रख सकते हैं? मस्जिद के मामलात हो, इमाम साहब का मामलात हो, मस्जिद की दीनी सरगर्मियाँ, हम कहें हमने क्या देना है? जिसने रखा है वो करे, हमारा क्या? अल्लाह ने उसको नहीं दिया यार। अगर अल्लाह ने किस किस को, आप में से कौन बंदा है, कहिड़ो अहिड़ो शख्स आहे जंहिं वटि घर जे हिक वेले जी मानी ना है? हिक भी ॿुधायो ना है। तो अल्लाह ताला की ज़ात से हम भलाई की उम्मीद, कारून ने भी यही तकब्बर किया था कि मैं क्यों दूं, मैं क्यों दूं ज़कात। हज़रत मूसा का साथ छोड़ करके फ़िरौन के साथ मिल गया था। किसके साथ? फ़िरौन के साथ मिल गया, यानी तकब्बर किया दौलत का, ज़कात मैंने नहीं देनी, मैंने नहीं देनी। अल्लाह ने अल्लाह को तकब्बर वारा ना फरमाया, फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़। अल्लाह ने कारून को बैठे तख्त पर उसकी दौलत के साथ ज़मीन में धंसा दिया, और मेरे नबी ने फरमाया क़यामत तक कारून अपने ख़जानों के समेत ज़मीन में धंसता हुआ चला जाएगा, धंसता रहेगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह माल अल्लाह दे तो तकब्बुर ना किया करो, तकब्बुर ना किया करो, अपने माल का फ़ख्र ना किया करो, ये अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह की अता है। सूरह अल-कहफ़ में अल्लाह ने 2 भाइयों का जिक्र फरमाया है, एक अमीर है, एक गरीब है, एक मुशरिक है, एक मवाहिद है, एक अल्लाह के सामने झुकने वाला, एक गैरुल्लाह के सामने, एक बड़ा दौलतमंद है, एक गरीब है। फरमाया वा उहीता बिसमरिही फ़अस्बह युक़ल्लिबु कफ़्फ़ैहि अला मा अनफ़क़ फ़ीहा।
वहिया खावियतुन अला उरूशिहा व यक़ूलु या लैतनी लम उशरिका बिरब्बी अहदा। दो भाई हैं, दोनों को अल्लाह ने बाग दिए हैं। एक के बाग में फल ज़्यादा है, अहले शरबत है, लेकिन दूसरे के बाग में इतना माल नहीं है। जिसके पास माल है, दौलत है, अपने गरीब भाई मुफलिस भाई को हाथ से पकड़ कर अपने बाग में लेकर के आता है, कहता है तू हर वक्त रब रब करता रहता है, अल्लाह अल्लाह की माला जपता है, अल्लाह अल्लाह करता रहता है, देख तेरे बाग में कुछ भी नहीं है, मेरे बाग में फल ज़्यादा, मेरे पास औलाद ज़्यादा, बेटे ज़्यादा, बेटियां ज़्यादा, दुनिया की दौलतें ख़जाने बड़े हैं, तेरे बाग में क्या है। मेरे अल्लाह को गुस्सा आया। कुरान मंजर कशी करता है, व उहीता बिसमरिही फअस्बहा युकल्लिबु कफ़ैहि। अल्लाह ने रातों रात उसका बाग ज़मीन में धंसा दिया, मिलिया मेट कर दिया तकब्बुर की बिना पर। सुबह हुई, आया, कहाँ पर गया बाग, कहाँ गई दौलतें, कहाँ गए पैसे, कहाँ गए रुपए, कहाँ गए खजाने, और क्या करता है, अपने सर पर हाथ मारता। अल्लाह ने कुरान में मंजर कशे की है, उम्मत मुहम्मदिया के लिए सबक रखा है। फरमाया व यक़ूलु या लैतनी लम उशरिका बिरब्बी अहदा। है अफसोस, मैं तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, मेरी दुनिया की दौलतें, मेरे तल्लुकात, मेरी दौलतें मेरे काम न आए। है अफसोस, हसरत करता है, नदामत करता है, अफसोस मैं एक तकब्बर न करता, दूसरा मैं अल्लाह के साथ शरीक ना करता। यारो दौलत का तकब्बर न करो, अल्लाह की देन है, अल्लाह जिसको अता करे। चौथा तकब्बर, पांचवा तकब्बर, बड़े बड़े इबादत करने वाले तकब्बर करते हैं, अपनी नमाजों का तकब्बर, अपने कुरान की तिलावत, अपनी ताजतें, सदका खैरात, नेकी किया कर, तकब्बर न किया कर। ये न कहा कर के मैं बड़े नफल पढ़ता हूँ, मैंने 5 उम्रे किए हैं, बाद लोगों की आदत है। बल्कि ये हमारे फैसलाबाद के एक रिश्तेदार आए, वो बार बार कहने लगे यार मैंने 6 उम्रे किए हैं, 4 हज किए हैं। जिस महफिल में बैठे मैंने कहा अल्लाह के बंदे किए तो अल्लाह के लिए, बिलाकर मुझे कहना पड़ा। मैंने कहा यार किए तो आपने अल्लाह के लिए, यहाँ ही आपका जुमला मोता रिज़ा है, बार बार ज़ुबान से कह रहे हैं रियाकारी आपने की अल्लाह के लिए, मैंने क्या देना है, लोगों को बतला रहे हो क्या फ़ायदा। बाद लोग यानी नेकी का फ़ख्र करते हैं, यार कोई कह देना यार मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, कहता यार तू क्या पढ़ता है, मैं तो 12 बजे ही आकर के मुसल्ले पर खड़ा हो जाता हूँ, मैंने यार थोड़ी सी कुरान की तिलावत करता हूँ, यार मैं सारा कुरान ख़त्म कर लेता हूँ। ये क्या है, अपनी नेकियों का तकब्बर। शैतान आम बंदा नहीं था, शैतान जिन है, फरिश्ता नहीं है। शैतान ने अल्लाह की इतनी इबादत की कि अल्लाह ने फरमाया शैतान मुझे तूने खुश कर दिया है, मैंने तुझे फरिश्तों से भी मुकाम दे दिया है, मर्तबा दे दिया है, फरिश्तों का सरदार बनाया, लेकिन शैतान भी तकब्बर कर बैठा। अल्लाह ने कहा सजदा कर, फसजदल मलाइका, सजदा कर, फरिश्तों ने किया। शैतान कहता है इल्ला इबलीस इस्तकबरा वकान मिनल खाफिरिन, अल्लाह मैं इंसान के सामने सजदा नहीं करूँगा। फरमाया फ़ख्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, निकल जा। दुदकार दी अल्लाह ने अपनी अदालत से, फरमाया क़यामत तक ज़लीलो रुसवा होता रहेगा। शैतान आम नहीं था, बड़ा इबादत गुजार था, तकब्बुर की वजह से अल्लाह ने शैतान को ज़लीलो रुसवा कर दिया और ये क़यामत तक ज़लीलो रुसवा होता रहेगा। और ये शैतान की चाल है कि हमें तकब्बर में डालता है। अल्लाह मामूली कोई मनसब दे दे, कोई चीज़ दे दे, हम तकब्बर करना शुरू कर देते हैं, अपने आप से बाहर निकल जाते हैं। ना, तकब्बर ना किया करो अल्लाह के बंदो। अल किबरु रिदाई, तकब्बर अल्लाह की चादर है। आज हमारी कोई तहबंद और शलवार में हाथ डाले, देखूं हम उसके साथ अशर क्या करते हैं। तकब्बर अल्लाह की चादर, हम अल्लाह की चादर में हाथ डालें और हमारा अंजाम बुरा ना। शैतान की यही साजिश है। शैतान तकब्बर के ज़रिए इंसानों को बेकाना, उसने देखा है कि आमाल और अकायद में मैं कुछ नहीं कर सकता, क्यों ना हो मैं इन लोगों में तकब्बर पैदा करूं।
शैतान ने अल्लाह को कहा था अल्लाह मुझे मोहलत दे दे, मैं इनको तकब्बर रियाकारी में लेकर के आऊँगा और तकब्बर में डाल करके इनको तबाह व बर्बाद करूँगा। आइए मुअज़्ज़िज़ सामीन गिरामी, हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला तकब्बर न करो, आजिज़ी इनकिसारी लेकर के आओ। मन तवाज़अ अल्लाह रफ़अहुल्लाह, फरमाया जो अल्लाह के लिए अपने आप को झुका देता है अल्लाह ताला से खुश नसीब को उतनी ही अज़मत देता है, उतना ही बुलंद कर देता है। व आखिरु दावाना